नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो वापस लौटते हैं अब चुनाव के रण को छोड़कर अपने इंग्लिश की ओर। जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला भाग यानी कि वर्ब को लेकर आया हूँ मैं आपके बीच। तो आइए जानते हैं वर्ब के बारे में। मैंने आपको पहले बता दिया है कि वर्ब क्या होती है। वर्ब का मतलब होता है कोई कार्य, कोई क्रिया जो कि किसी कर्ता द्वारा की जाती है। कोई भी काम हो उसे हम वर्ब से ही डिनोट करते हैं या फिर हम उसे कहते हैं कि ये वर्ब है, ऐसा कहते हैं हम। तो आज हम जानेंगे वर्ब के टाइप्स के बारे में और इनका यूज कैसे होता है वो भी हम आगे सीखेंगे। तो आइए जानते हैं वर्ब के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला टाइप है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में हम इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब है जिस भी सेंटेंसेस के अंत में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्ट जिस भी काम का जो असर है सब्जेक्ट पर पड़ रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब की जब हम बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब उन वर्ब्स को कहा जाता है जिनको पूरा करने के लिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ही रेन अ रेस। ही रेन अ रेस। अब रेस हमारे पास इसमें क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये हमें इस वर्ब को पूरा कर रहा है, इस वर्ब के बारे में पूरी तरीके से बता रहा है या फिर इसका असर जो है सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। कहने का मतलब है जिन भी वाक्यों में वर्ब को पूरा करने के लिए या फिर वर्ब के बाद जो है अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उस वर्ब को हम जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब है सकर्मक। सकर्मक मतलब जिसमें कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब सिंग्स यहां पर क्या है, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। इंट्रांजिटिव का मतलब है अकर्मक क्रिया। अकर्मक जिसका मतलब कि जिसे पूरा करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती या फिर वहां पर सिर्फ एक हमारे पास वर्ब दी जाती है सब्जेक्ट के बाद या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास सिर्फ एक मेन वर्ब होगी और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। या फिर यूं कह ले कि उसे किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब या फिर अकर्मक क्रिया कहते हैं। देख, टीचर स्माइल्ड। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे द वर्ड्स फ्लाई। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं हमें नहीं पता है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इसमें एक वर्ब, मेन वर्ब दी गई है, सब्जेक्ट है इसमें और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब है जब भी हमारे पास किसी सेंटेंसेस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज ना हो तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो है ट्रांजिटिव वर्ब और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए अब देखते हैं वर्ब के अगले टाइप के बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिन्हें हम हमारी आम बोलचाल की भाषा में हेल्पिंग वर्ब की कहते हैं। आपने सुना होगा कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब ये यूज होती है या फिर आई के साथ एम, ई के साथ एज, वॉज, इस तरीके की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है हमारे पास, ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो जैसे हैड, जितने भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, अगर हम कह लें डू, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ही इज वर्किंग हार्ड। एक और एग्जाम्पल देता हूं, आई एम प्लेइंग।
ये जो एम और ये यहाँ पर इज है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, या फिर हम इसे कह ले ये हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा आई हैव प्लेड अ मैच, आई हैव प्लेड अ मैच। तो ये हैव है यहाँ पर, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कभी कभी एज प्रिंसिपल वर्ब भी काम करता है। प्रिंसिपल वर्ब का मतलब, कहने का मतलब है कभी कभी वो मेन वर्ब की तरह भी कार्य करता है। जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। तो ये हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में यूज होके प्रिंसिपल वर्ब यूज हुई है। कहने का मतलब है कि एक तरीके से मेन वर्ब की तरह यूज हुई है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने कहा गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो इज जो है यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज ना होकर प्रिंसिपल वर्ब यूज हुआ है। जैसे हम डू का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में, कई बार कर लेते हैं, या फिर उस तरीके से जैसे मैंने कहा कि वी डू और वर्क। तो डू यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज ना होकर प्रिंसिपल वर्ब यूज हुई है। तो आइए अब जान लेते हैं मॉडल वर्ब के बारे में। अब मॉडल वर्ब्स क्या होती है? मॉडल वर्ब्स वो वर्ब होती है जो किसी सेंटेंस में किसी भी मतलब किसी तरह की कोई अवस्था, कोई मूड को दर्शाने के लिए यूज की जाती है। अब आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था शेल, विल, शुड, वुड जो है ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब में भी यूज की जाती है, लेकिन ये एक्चुअली में मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब्स जितने भी ये वर्ब्स हैं इनको हम एक खास तरीके के मूड या फिर खास तरीके के एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं। कई बार रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, या फिर हम कह लें कि कोई गुड विश या फिर कोई डिजायर के लिए यूज कर लेते हैं हम इन जितनी भी वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स है। तो मॉडल वर्ब्स के बारे में हम अलग से एक नई वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इन मॉडल वर्ब्स के कारण। तो आज हमने जाना वर्ब के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, फिर पढ़ा इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, उसके बाद पढ़ी हमने ऑक्सिलरी वर्ब और फिर मॉडल वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिन वर्ब को पूरा करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उस वर्ब को पूरा करने के लिए चाहिए होता है, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब या फिर सकर्मक क्रिया कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब इसकी उल्टी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है उस वर्ब को पूरा करने के लिए, वो अकेली वर्ब वहां पर है, जिस वजह से हम उसे अकर्मक क्रिया या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगली है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो कि जिसे हम हेल्पिंग वर्ब या फिर सहायक क्रिया भी कहते हैं, जो किसी वर्ब से पहले यूज होती है। कई बार वर्ब से पहले यूज नहीं होती है, कई बार वो प्रिंसिपल वर्ब का काम, इनकी खुद मेन वर्ब का काम करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और उसके बाद हमने पढ़ा मॉडल वर्ब्स के बारे में कि मॉडल वर्ब्स क्या होती है और वो किस तरीके से यूज होती है, इनका यूज जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। तो आइए जिरंड और इन्फिनिटिव भी हमारे पास वर्ब में आते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, इसको समझिए आप इस तरीके से समझिए। जो जिरंड है हमारे पास वो किसी नाउन का स्थान ले लेते हैं, नाउन का स्थान ले लेते हैं, लेकिन नाउन का स्थान लेने के बाद इसमें वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब ये जो स्विमिंग है मतलब तैराकी या फिर तैरना जो है अच्छी एक्सरसाइज है, तो इसने नाउन का स्थान ले लिया, इसने नाउन का स्थान ले लिया, तो हम इसे जिरंड कहेंगे। जिरंड आप इस तरीके से पहचान लेंगे कि वर्ब की कोई फॉर्म होगी और उसके साथ आईएनजी लगा होगा, उसके साथ आईएनजी लगा होगा और एज अ नाउन काम कर रहा होगा, वो एज अ नाउन यानी कि वो संज्ञा की तरह काम कर रहा होगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इस तरीके से। एक और एग्जांपल ले लीजिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर ये एग्जांपल ले लीजिए,
इसमें ये जो वर्ड्स है, ये जो वर्ब्स है, ये जिरंड यूज हुए हैं, वर्ब के साथ आईएनजी यूज हुआ है और इन्होंने नाउन का स्थान यानी कि संज्ञा का स्थान ले लिया है, तो हम इन्हें जिरंड कहेंगे। तो जिरंड क्या है? जिरंड ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसी वर्ब्स है जो किसी नाउन का स्थान लेकर उसकी स्थान पर उपयुक्त होते हैं और उनमें वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है, वो हमारे पास जिरंड है। तो देखते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव भी हमारे पास एक तरीके से नाउन की तरह ही काम करता है। अब इसमें हम इसको किस तरीके से पहचानेंगे? इसमें टू यूज होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जैसे मैंने कहा आई लव टू प्ले क्रिकेट। आई लव टू प्ले क्रिकेट। अब लव जो है यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ब हो गई और टू प्ले जो है ये हमारे पास इन्फिनिटिव हो गया। कहने का मतलब है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई यहाँ पर और ये एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है यहाँ पर, तो उससे हम क्या कहेंगे? उससे हम इन्फिनिटिव कहेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ही ट्राइज टू मेक टॉय। ही ट्राइज मेन वर्ब और उसके बाद जो है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो हमारे पास इन्फिनिटिव की तरह कार्य कर रहा है। अब देख लेते हैं वर्ब्स के कुछ एक्सरसाइज के बारे में। दे मिस्ड द ट्रेन। दे मिस्ड द ट्रेन। तो ये कौन सी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है। अगला एग्जांपल, रोहित हेल्प्ड द पुअर। हेल्प्ड के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो ये भी ट्रांजिटिव है। द चिल्ड्रन लाफ्ड। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है तो इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द कैटल ग्रेज। इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये भी इंट्रांजिटिव है। आई शैल गो टू स्कूल। मैंने बताया था कि मेन वर्ब से पहले जब भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब या फिर कोई वर्ब यूज होती है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ये कौन सी वर्ब है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अब देखते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड से पहले यानी कि वर्ब से पहले एक और वर्ब यूज हुई है तो वो हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी यानी कि वो ऑक्सिलरी वर्ब है। आई हैव अ मार्कर। अब इसमें कोई मेन वर्ब है? कोई मेन वर्ब है जी नहीं, तो ये हैव जो है प्रिंसिपल वर्ब काम करेगी यहाँ पर। तो आई हैव जो यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक टाइप है। तो ये थी हमारी वर्ब्स जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम मॉडल्स को अच्छे तरीके से समझेंगे और उसके किस तरीके से हम उन्हें यूज करते हैं इसको भी अच्छी तरीके से समझें। धन्यवाद।